गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल सरकारी प्रेप विद रितिका। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सरकारी प्रेप विद रितिका में। जैसे कि आप सब जानते हैं एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं, इसलिए मैं आपके लिए कंप्लीट कोर्स यूजीसी नाइट प्रोवाइड कर रही हूँ। पेपर 1 टीचिंग एप्टीट्यूड का जो सब टॉपिक है मेथड्स ऑफ टीचिंग, वो आज का हमारा मेन टॉपिक रहेगा। बिना PYQs के आप कोई भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते, इसलिए मैंने सेक्शन वाइज इसमें PYQs भी डाले हुए हैं। टू द पॉइंट लेक्चर्स आपको मिलेंगे जो कि PDF में हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो मैंने इसमें प्रोवाइड किए गए हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। आपको पता है कि हमारा टारगेट है 8000 प्लस क्वेश्चन प्रिपेयर करना ना। 2011 से लेके जो भी अभी तक क्वेश्चन आए हैं वो मैं सब आपके लिए PYQs में हैं। आज का हमारा टॉपिक है मैथड्स ऑफ टीचिंग। मैथड्स ऑफ टीचिंग क्या है? टीचिंग के कितने मेथड्स हैं? टीचिंग के नंबर ऑफ मेथड्स हैं। बहुत सारे मेथड्स हैं टीचिंग के, जो कि हैं NTA नेट सिलेबस के जो मेथड्स यहाँ पे बताए गए हैं। 2 एक्सट्रीम सेट ऑफ मेथड्स हैं। पहला टीचर सेंटर्ड मेथड, दूसरा लर्नर सेंटर्ड मेथड। पहला मेथड कौन सा है? टीचर सेंटर्ड। दूसरा है लर्नर सेंटर्ड। ये किसने दिए? NTA नेट द्वारा मेथड्स बताए गए हैं। वैसे तो मेथड्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट, इनके भी सब मेथड्स हैं। आइए हम उन्हें पढ़ते हैं। These can be assumed to be extreme approaches in between we can have a third method approach। इन दोनों के अलावा भी थर्ड मेथड अप्रोच कौन सी है? उसको बोलते हैं मिक्स्ड अप्रोच, मिक्स्ड मेथड। ठीक है, आगे देखते हैं कि मेथड्स कौन कौन से हैं। टीचर सेंटर्ड मेथड, स्ट्रेटजी मिक्स्ड मेथड और लर्नर सेंटर्ड मेथड। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। लार्ज ग्रुप ऑफ मेथड। टीचर सेंटर्ड में क्या होता है? लार्ज ग्रुप ऑफ मेथड्स होते हैं। टीचर सेंटर्ड में होते हैं लार्ज ग्रुप ऑफ मेथड्स। स्ट्रेटजी मिक्स्ड में होते हैं स्मॉल ग्रुप ऑफ मेथड। लर्नर सेंटर्ड में होते हैं इंडिविजुअल मेथड। ठीक है ना? तो टीचर सेंटर्ड में पहला मेथड कौन सा है? लेक्चर। पहला मेथड लेक्चर के थ्रू टीचर हमें पढ़ाता है। स्ट्रेटजी मिक्स्ड में कौन सा है? पहला ग्रुप डिस्कशन। स्मॉल ग्रुप रहेगा तो पहले ग्रुप डिस्कशन होगा। ठीक है। लर्नर सेंटर्ड की स्ट्रेटजी क्या रहती है? ट्यूटोरियल, ट्यूटोरियल के थ्रू पढ़ाई करवाना। सेकेंड है हमारा टीम टीचिंग। टीम टीचिंग, टीचर क्या करते हैं? टीम बनाकर, बच्चों की टीम बनाकर उन्हें पढ़ाते हैं। ठीक है। और स्ट्रेटजी मिक्स में क्या होता है? सेकंड, सेमिनार करवाए जाते हैं जिससे ग्रुप्स को समझ में आए, बच्चों को, स्टूडेंट को समझ में आए लर्नर क्या करें। लर्नर सेंटर्ड में क्या होता है? टीचर्स असाइनमेंट देते हैं जिसके थ्रू बच्चा आगे सीखता है। टीचर सेंटर में थर्ड है हमारा टीवी और वीडियो प्रेजेंटेशन। टीवी और वीडियो के थ्रू टॉपिक्स को डिस्कस किया जाता है, सिखाया जाता है। स्ट्रेटेजी मिक्स में थर्ड है पैनल डिस्कशन। पैनल में डिस्कशन होता है, यहाँ पर सारे स्टूडेंट लर्नर डिस्कस करते हैं टॉपिक को। ठीक है। फोर्थ है ब्रेन स्टॉर्मिंग। फिफ्थ है प्रोजेक्ट मेथड और वर्क। सिक्स्थ है ट्यूटोरियल। सेवन्थ है केस स्टडी। एट्थ है रोल प्ले। नाइन्थ है सिमुलेशन। टेंथ है डेमोन्स्ट्रेशन। ठीक है। लर्नर सेंटर्ड में थर्ड है प्रोजेक्ट वर्क। फोर्थ है केस स्टडी। फिफ्थ है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। सिक्स्थ है कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग। सेवन्थ है हमारा इंटरेक्टिव वीडियो। एट्थ है ओपन लर्निंग। नाइन्थ है पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन। टेंथ है ह्यूरिस्टिक मेथड। तो इन सब मेथड्स को हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए हम आगे देख लेते हैं इन सब मेथड्स को। पहला है हमारा टीचर सेंटर्ड टीचिंग मेथड। टीचर इसमें क्या होता है? सेंटर होता है। ठीक है। टीचर सेंटर्ड टीचिंग मेथड में पहला आता है हमारा सब टॉपिक लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड क्या है? लेक्चर मेथड में लेक्चर मेथड इज़ द मोस्ट कन्वेंशनल एंड डोमिनेटिंग टीचिंग मेथड। ये सबसे ज़्यादा कन्वेंशनल और डोमिनेटिंग मेथड है टीचिंग मेथड का, क्योंकि इसमें टीचर बहुत सारे टीचर ये मेथड यूज़ करते हैं एक्सप्लेन फैक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए, प्रिंसिपल्स को एक्सप्लेन करने के लिए, उनके रिलेशन को एक्सप्लेन करने के लिए, जिससे लर्नर को हेल्प होती है टॉपिक को अंडरस्टैंड करने में। ठीक है। ये द टीचर इज़ एन एक्टिव पार्टिसिपेंट। यहाँ लेक्चर मेथड में क्या होता है? टीचर एक एक्टिव पार्टिसिपेंट होता है और जो स्टूडेंट होते हैं उनको अज्यूम किया जाता है पैसिव लिसनर, क्योंकि जब लेक्चर दिया जाता है तो स्टूडेंट क्या करते हैं? सिर्फ सुनते हैं। यूजुअली द स्टूडेंट डू नॉट कन्वर्स with the teacher during lecture by the teacher।
ज़्यादातर क्या होता है, जब टीचर लेक्चर देता है तो स्टूडेंट उनसे बातचीत नहीं करते हैं। दैट वे इट इज़ वन वे कम्युनिकेशन। तो इससे हम इसे क्या कहेंगे, लेक्चर मेथड को क्या कहेंगे, वन वे कम्युनिकेशन ही तो बोलेंगे। जब टीचर लेक्चर दे रहा है, बच्चे उनसे कन्वर्सेशन नहीं कर सकते, तो ये क्या हो गया, वन वे कम्युनिकेशन। द टीचर टॉक्स मोर और लेस कंटिन्यूसली टू द डैश टीच टू द क्लास। टीचर ज़्यादा बात करती है और कम कंटिन्यूसली अपनी क्लास के साथ रहती है, ठीक है। द क्लास लिसन, और जो क्लास है वो क्या करती है, सिर्फ सुनती है। क्लास का क्या होता है, सिर्फ सुनने का और लिखने का। नोट्स फैक्ट्स एंड द आइडियाज़ फॉर रिमेंबरिंग। क्लास लेक्चर को शॉर्ट नोट्स में लिखती है, फैक्ट्स लिखती है कि टीचर ने क्या फैक्ट्स बताए, आइडियाज़ बताए हैं, एंड थिंक दैम ओवर लेटर, और उनको बाद में सोचती है, ठीक है। इट कैन बी मेड अ टू वे कम्युनिकेशन, इसको टू वे कम्युनिकेशन भी बना सकते हैं। इफ़ द टीचर अलाउ स्टूडेंट, अगर टीचर स्टूडेंट को अलाउ कर दे कि क्वेश्चन पूछो, पॉइंट बट नो डिस्कशन इज यूजुअली हेल्ड। टीचर सिर्फ क्लियर करने के लिए उनसे पूछेगा कि क्वेश्चन पूछो जो आपको समझ में नहीं आया, लेकिन ग्रुप में कोई डिस्कशन नहीं करेगा, ठीक है। यही हिंदी में है, देख लेना आप लोग। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, इसके बेसिक फीचर्स क्या हैं। लेक्चर मेथड के बेसिक फीचर्स हैं, इट इज़ फॉर्मल एंड नरेटिव इन नेचर, ये फॉर्मल और नरेटिव है नेचर में। इट प्रेजेंट अ सीरीज ऑफ इवेंट और फैक्ट्स, ये सीरीज और इवेंट फैक्ट्स की सीरीज और इवेंट को प्रेजेंट करता है, और ये एक्सप्लोर करता है प्रॉब्लम्स को, ठीक है। ये इसके बेसिक फीचर्स होते हैं। नेक्स्ट है हमारा टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड क्या है, टीचिंग मेथड, टीम टीचिंग इज़ एन इनोवेटिव अप्रोच। टीम टीचिंग इज़ एन इनोवेटिव अप्रोच, इसमें क्या होता है, इसमें टीम टीचिंग का क्या होता है, इसमें हमको पढ़ाने का अभिनव रहता है, तरीका होता है। इन टीचिंग लार्ज ग्रुप इन विच टू और मोर टीचर्स आर इन्वॉल्व इन प्लानिंग। जब टीचिंग में क्या होता है, लार्ज ग्रुप ग्रुप होता है, दो और उससे ज़्यादा टीचर्स का, जो प्लान करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं और फिर उसको एवेल्यूएट करते हैं अपनी लर्निंग एक्सपीरियंस के साथ। दो तीन टीचर मिलकर अपने एक्सपीरियंस को प्लान करेंगे, फिर उनको ग्रुप स्टडीज स्टूडेंट के ग्रुप के साथ एक्सपीरियंस करके प्लान करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, एवेल्यूएट करेंगे, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, टीम टीचिंग मेथड। फिर हमारा आता है टीवी और वीडियो प्रेजेंटेशन। टीवी और वीडियो प्रेजेंटेशन क्या है, टीवी और वीडियो प्रेजेंटेशन, टेलीविज़न और वीडियो प्रेजेंटेशन। टेलीविज़न क्या करता है, वीडियो को प्रेजेंट करता है ना, तो ये इम्प्रूव प्रेजेंटेशन ऑफ रेडियो और ऑडियो प्रेजेंटेशन। जो चीज़ हम ऑडियो रेडियो में नहीं देख पाते हैं, तो वो टेलीविज़न की मदद से हम उसको वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है। एंड इट कैन वर्चुअली ब्रिंग द होल वर्ल्ड इनसाइड द क्लासरूम। और टेलीविज़न क्या करता है, वर्चुअली पूरे दुनिया को क्लासरूम में ला देता है। स्क्रीनिंग ऑफ वीडियो प्रेजेंटेशन फॉलोड बाय डिस्कशन और टास्क। जब वीडियो प्रेजेंटेशन होती है स्क्रीन पे, तो उसको क्या करते हैं, आगे फॉलो करते हैं, जब वो ख़त्म हो जाएगी तो डिस्कस करते हैं एक टास्क के तौर पर, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा मिक्स्ड ग्रुप मेथड। मिक्स्ड ग्रुप मेथड क्या है, मिक्स्ड ग्रुप मेथड में म, ये सबसे ज़्यादा मेथड होता है इंस्ट्रक्शनल डिलीवरी फॉर द लर्निंग ऑफ स्मॉलर ग्रुप। मिक्स्ड ग्रुप मेथड कब यूज़ किया जाता है, कि छोटे छोटे ग्रुप्स बना दिए जाते हैं, ठीक है। छोटे छोटे ग्रुप्स बना दिए जाते हैं, उनमें नंबरिंग दी कर दी जाती है, जैसे 3 से 12 ट्रेनी को सेंटर्ड अप्रोच के 3 से 12 ट्रेनी बना दिए, उनके ग्रुप्स बना दिए, उसमें क्या हो जाएगा, ट्रेनी को सेंटर्ड अप्रोच मिल जाती है। सम ऑफ दीज मेथड्स आर ग्रुप डिस्कशन। इन मेथड को क्या ग्रुप डिस्कशन के लिए यूज़ किया जाता है, सेमिनार के लिए यूज़ किया जाता है, प्रोजेक्ट वर्क के लिए, ट्यूटोरियल के लिए, रोल प्लेइंग के लिए यूज़ किया जाता है मिक्स ग्रुप टीचिंग मेथड को। दीज आर ब्रीफली डिस्कस्ड बिलो, और ये ब्रीफली डिस्कस आगे किए गए हैं। मिक्स ग्रुप टीचिंग मेथड में पहला क्या है, ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है, वेरियस फैक्ट्स, बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं और टॉपिक के, और अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज फैक्ट, उन फैक्ट्स को समझने के लिए एक facts by studying their relationship and drawing out conclusion of the fact and their relationship are studied। उन फैक्ट्स का रिलेशनशिप ढूंढते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं और और मतलब उसको समझ के उसका कंक्लूजन निकालते हैं फैक्ट का, ठीक है। इट स्टिमुलेट स्टूडेंट थिंकिंग प्रोसेस, और ये स्टूडेंट की थिंकिंग प्रोसेस को बढ़ाता है, एंड एनालाइज करता है, इंटीग्रेट करता है फैक्ट्स को, और उनको हेल्प करता है डेवलपिंग एबिलिटीज़ को डेवलप करने के लिए,
प्रेजेंटेशन के थ्रू आइडिया और फैक्ट्स को क्लियरली फ्लुएंटली। ठीक है, डिस्कशन के कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं वो देख लेते हैं। द टाइप्स ऑफ डिस्कशन कैन बी क्लासरूम डिस्कशन बोल सकते हैं, फॉर्मल ग्रुप डिस्कशन हो सकता है, डिस्कशन इन टर्म ऑफ सिम्पोजियम, पैनल डिस्कशन, सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस में भी डिस्कशन ही होता है। ठीक है, ये हमारे क्या होगा, फॉर्म्स ऑफ डिस्कशन। आगे बढ़ते हैं, ये हमारे इनको ब्रीफ में बता दिया है। क्लासरूम डिस्कशन में क्या होता है, क्लासरूम डिस्कशन में ये एक इनफॉर्मल मेथड होता है। क्लासरूम डिस्कशन इज़ इनफॉर्मल मेथड ऑफ डिस्कशन, ये एक इनफॉर्मल मेथड होता है डिस्कशन करने का क्लास के साथ। इफ़ द क्लास इज़ नॉट टू लार्ज, अगर क्लास ज़्यादा बड़ी नहीं है तो क्या होता है, समटाइम्स द टीचर में सिलेक्ट अ पर्टिकुलर टॉपिक, जब फिर क्या कहता है, टीचर एक पर्टिकुलर टॉपिक को उठाता है, पर्टिकुलर टॉपिक पर ही पूरे क्लास को पार्टिसिपेट करता है एक ग्रुप के तौर पर। और उस सिचुएशन में टीचर एक्ट करता है लीडर का, टीचर क्या एक्ट करता है, लीडर का, और वो उस टॉपिक पर गाइड करता है स्टूडेंट को, उन्हें डायरेक्ट करता है, उन्हें डिस्कशन करता है। उस टाइम पर स्टूडेंट एक लीडर का रोल भी प्ले करते हैं। ठीक है, ये हो गया क्लासरूम डिस्कशन। नेक्स्ट है हमारा फॉर्मल ग्रुप डिस्कशन। फॉर्मल ग्रुप डिस्कशन स्मॉल ग्रुप डिस्कशन बाय लार्ज ग्रुप डिस्कशन, एक छोटे ग्रुप डिस्कशन के बाद एक बड़े ग्रुप डिस्कशन में आ जाता है, बोलते हैं फॉर्मल ग्रुप डिस्कशन। इट इज़ डिज़ायरेबल व्हेन द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज मोर और व्हेन इट इज़ डिज़ायरेबल टू डिस्कस सेवरल एस्पेक्ट ऑफ टॉपिक। ये जब किया जाता है जब स्टूडेंट का नंबर ज़्यादा हो और हमें बहुत सारे टॉपिक्स पर बात करनी हो। टू स्टार्ट विद द डिस्कशन द टीचर में एक्ट एज द चेयरमैन, और डिस्कशन को स्टार्ट करने के लिए टीचर क्या किस रूप में एक्ट करता है, एज अ चेयरमैन। ठीक है, ग्रुप डिस्कशन कैन बी ऑफ द फॉलोइंग टाइप एज वेल, ग्रुप डिस्कशन को और भी टाइप्स में हम बोल सकते हैं, जैसे कि प्लान्ड है, योजनावन। ठीक है, देयर इज सर्टेनली अबाउट द कंक्लूजन एंड ऑब्जेक्टिव, प्लान में क्या होता है, सिर्फ कंक्लूजन और ऑब्जेक्टिव्स की बात होती है। द डिस्कशन इज गाइडेड बाय द ट्रेनिंग, और प्लान डिस्कशन किसके द्वारा गाइड किया जाता है, ट्रेनिंग के द्वारा, सिक्वेंस में। नेक्स्ट है हमारा पार्टली प्लान। पार्शली प्लान में होता क्या है, कंक्लूडिंग एंड ओपनिंग स्टेटमेंट आर नोन, जो कंक्लूडिंग स्टेटमेंट और ओपनिंग स्टेटमेंट के बारे में बात की जाती है। बट जो डिस्कशन होता है वो ना तो डायरेक्टेड होता है, ना ही वेरी लूजली गाइडेड होता है, ना ही कम गाइडेड होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अनप्लान्ड डिस्कशन। अनप्लान्ड डिस्कशन में क्या होता है, जो टॉपिक होता है उसको प्रेजेंट किया जाता है डिस्कशन के लिए, और उसमें कोई भी ओपन स्टेटमेंट नहीं दी जाती है, उसमें कोई भी ओपनिंग स्टेटमेंट नहीं दी जाती है, और जो डिस्कशन होता है वो एंटायरली स्पॉन्टेनियस विदाउट एनी गाइडेंस फ्रॉम द ट्रेनिंग, बिना किसी ट्रेनिंग के गाइडेंस के डिस्कशन किया जाता है। ठीक है, चलिए हम आगे देख लेते हैं जनरल प्रिंसिपल फॉर ऑर्गेनाइजिंग डिस्कशन। कुछ जनरल प्रिंसिपल्स देख लेते हैं डिस्कशन को ऑर्गेनाइज करने के लिए। पहला होता है द ऑब्जेक्टिव शुड बी क्लियरली डिफाइंड अंडरस्टूड बाय द पार्टिसिपेंट। हमारे डिस्कशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो पार्टिसिपेंट के द्वारा क्लियरली डिफाइन होना चाहिए और अंडरस्टूड होना चाहिए। सेकंड है द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप शुड कम प्रिपेयर हैव अ बेसिक नॉलेज, जो ग्रुप के मेंबर्स हैं वो पहले से ही प्रिपेयर होकर आने चाहिए और उन्हें बेसिक नॉलेज होनी ही चाहिए। ठीक है, अबाउट द टॉपिक टू बी डिस्कस, जो टॉपिक डिस्कस होना है उनके बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। थर्ड है द लीडर नीड टू गाइड एंड कोऑर्डिनेट, लीडर को क्या करना चाहिए, गाइड करना चाहिए, कोऑर्डिनेट करना चाहिए आगे प्रोसीड करने के लिए। और डिस्कशन शुड बी कैप्ट टू द पॉइंट, डिस्कशन हमेशा पॉइंट पर ही होना चाहिए। फोर्थ है अ रिकॉर्डर में बी इलेक्टेड बाय द ग्रुप और टू रिकॉर्ड, ग्रुप के द्वारा एक रिकॉर्डर इलेक्ट करना चाहिए जो मेन पॉइंट को डिस्कशन को रिकॉर्ड करे। द पॉइंट कैन बी नोटेड, और जो पॉइंट हो वो नोट किए जाएँ ब्लैक बोर्ड पर। फिफ्थ पॉइंट है हमारा ईच वन इन द ग्रुप शुड फील फ्री टू पार्टिसिपेट, और जो हर कोई फ्री हो पार्टिसिपेट करने के लिए, वो शर्माए नहीं, शाय पर्सन को भी हमें इनकरेज करना चाहिए कि उन्हें भी अपना योगदान देना चाहिए। सिक्स्थ है ऑल पॉइंट ऑफ व्यू शुड बी फेयरली कंसिडर, सारे पॉइंट्स को अच्छे से फेयरली कंसिडर करना चाहिए। सेवन्थ पॉइंट है हमारा डिस्कशन शुड बी प्रॉपरली एंडेड विथ अ रिपोर्ट, डिस्कशन को हमेशा एंड करना चाहिए विथ रिपोर्ट, रिपोर्ट के साथ डिस्कशन एंड होगा, डिसीजन लिया जाएगा, रिकमेंडेशन दी जाएगी, समिंग अप
ऑफ द मैटर, और सारे मैटर्स को डिस्कस करके समाप्त किया जाएगा। ये है हमारे जनरल प्रिंसिपल फॉर ऑर्गेनाइजिंग डिस्कशन। ये हिंदी में है, ठीक है।